बात करते हैं बेटा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यानी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर होने पे क्या होगा, मतलब इनके ऊपर चार्ज नहीं आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सिमिलर एटम के बीच में बनेगा। ठीक है, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच में बनेगा। ऐसा होने से क्या होगा, दोनों की पावर सेम होगी, तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसी की ओर ज़्यादा शिफ्ट नहीं होंगे, बीच में रह जाएंगे, और ऐसा होने से किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा और बॉन्ड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। यानी when a covalent bond is formed between two atoms having same electronegativity, the shared electron is just at the center of both atom। दोनों के क्या होंगे, सेंटर पर रह जाएंगे। both atom are neutral and bond is completely covalent in nature। सच बॉन्ड आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, तो जितनी पावर पहले वाले एटम की उतनी दूसरे वाले की है, तो इसका मतलब जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो किसी की तरफ खिसकेंगे तो है नहीं, वो कहाँ रह जाएंगे, दोनों के बीच में रह जाएंगे। दोनों के बीच में रह जाएंगे तो इसका ऊपर किसी के ऊपर कोई चार्ज तो आएगा नहीं। जब चार्ज नहीं आएगा तो इसका मतलब किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, इसका मतलब जो बॉन्ड है वो कैसा है, न्यूट्रल है। कोई चार्ज नहीं आया, न्यूट्रल है, इसका मतलब नॉन पोलर है, यानी इसके ऊपर पोल नहीं बन पाए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाया, इसलिए बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे F2O2 CH4 CCl4, तो देखते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमने ले लिया O2, ठीक है, तो ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन आप जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो 2,6। तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो दोनों ने आपस में क्या 6 6 हैं, करने कितने हैं, 8 हैं, क्योंकि दूसरी सेल है, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपस में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो ना तो इसकी तरफ शिफ्ट हो पाएगा ना तो इसकी तरफ शिफ्ट हो पाएगा, कहाँ रहेगा, दोनों के बिटवीन। और ऐसा होने से क्या होगा, ना तो इसके ऊपर चार्ज आएगा ना तो इसके ऊपर चार्ज आएगा। क्यों, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन तो किसी की तरफ गया नहीं, वो तो दोनों के बीच में है ना, तो किसी के ऊपर चार्ज आएगा नहीं आएगा। इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा तो आपका कैसा रह जाएगा, परफेक्टली कोवेलेंट, यानी कोई चार्ज नहीं आएगा, न्यूट्रल रह जाएगा, इसलिए नाम देते हैं नॉन पोलर। तो आप बोलोगे CH4 में भी होना चाहिए, तो CH4 में तो जो बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बन रहा है, तो इनके ऊपर तो चार्ज आना चाहिए, इन पे क्यों नहीं आ रहा है। तो आप देखें, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी अगर बॉन्ड हो जाए, ठीक है, चाहे वो सेम एटम के बीच में बने बॉन्ड, चाहे वो डिफरेंट एटम के बीच में बने, मगर सेंट्रल एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो सारे बॉन्ड हो गए, इसका मतलब आपका जो बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड, वो आपका कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, चाहे वो सिमिलर एटम के बीच में हो चाहे सिमिलर एटम के बीच में ना हो, बस ध्यान देना है जो सेंटर एटम है उसके पास जितने भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी क्या हो जाने चाहिए, बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ बात करो तो आप क्या देखोगे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे बट बॉन्ड कितने कर पाए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए ना, इस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी कोवेलेंट डिफरेंट एटम के बीच में है, पर यहाँ पर क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई। इस चीज़ को आगे भी समझेंगे, जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से इस चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, पर आप क्या देख रहे हो, कार्बन के ऊपर जितना भी इलेक्ट्रॉन थे वो सभी क्या हो गए, बॉन्ड हो गए। ऐसा होने से इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप किस में देख सकते हो, CCl4 में भी देख सकते हो। ठीक है, तो कार्बन जो है वो क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको भी क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन की इसको भी रिक्वायरमेंट है, तो ये भी क्या करेगा, कार्बन के बाद 4 है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन के चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के, इसको एक चाहिए, तो ये आपस में क्या कर दिया इन्होंने, शेयरिंग कर दिया। तो जो सेंटर का एटम है कार्बन, उसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो, क्लोरीन से बॉन्ड हो गए, तो कार्बन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा, इसका मतलब ये आपको कैसा होगा, कोवेलेंट तो होगा, साथ ही नॉन पोलर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बन भी रहा है तो आप क्या देखना होगा, सेंटर एटम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ना बचे। अगर बच रहा है, जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, अगर बच जा रहा है तो उसका मतलब वो मॉलिक्यूल आपका कैसा रह जाएगा, पोलर हो जाएगा, नहीं तो नॉन पोलर। तो ये आपके टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड थे। अब हम बात करेंगे फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मिंग स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बोथ एटम पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड शुड बी हाई। दोनों एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट ना कर सकें, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहें। ठीक, अगर इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है तो वो क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोथ एटम पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड शुड बी हाई। दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, एटॉमिक साइज ऑफ एटम फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड
शुड बी स्मॉलर, स्मॉलर द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एटम मोर स्ट्रॉन्गर इज द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका साइज जो है वो स्मॉलर होना चाहिए, जितना साइज स्मॉलर होगा उतना स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे कि H2 मॉलिक्यूल में H और H के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन यानी Cl2 मॉलिक्यूल में Cl और Cl के बीच बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो साइज है वो क्लोरीन से क्या है, स्मॉलर है, इस वजह से स्ट्रॉन्गर होगा, ये क्या होगा, वीकर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम शुड बी हाई, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए दोनों में। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम शुड बी मिनिमम, और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेंगे, ट्रांसफ़र करने लगेंगे, ना कि शेयर करेंगे। तो ये कंडीशंस हैं किसको, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे, यानी उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा, दीज कंपाउंड आर सॉफ्ट एंड लेस ब्रिटल देन आयनिक कंपाउंड, ये आपके जो कंपाउंड होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ये आपके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं और कम ब्रिटल होते हैं, मतलब ये इतनी जल्दी चूर नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं जितनी जल्दी आयनिक कंपाउंड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्स। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में जो फोर्स वर्क करता है वो वीक फोर्स होता है, जबकि आयनिक कंपाउंड के बीच में जो फोर्स वर्क करता है वो स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसॉल्युबल और स्प्रिंगली मतलब लेस सॉल्वेबल इन पोलर सॉल्वेंट विथ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको अगर छोड़ दिया जाए तो जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड है वो आपके इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, और एक्सेप्शनल केस क्या है, H2O और अमोनिया, इसमें जो सॉल्युबल हो जाते हैं। इसका रीज़न होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, इसको आगे पढ़ेंगे। तो ये वाटर और अमोनिया में सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि ये वाटर और अमोनिया के साथ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसलिए सॉल्युबल हो जाते हैं। नहीं तो जितने भी आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें, पोलर कंपाउंड, पोलर मतलब जिनके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 CH2 बेंजीन टॉलून। ठीक है, मगर जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, जो कंडीशन होती है सेम कंपाउंड सॉल्युबल इन सेम, यानी जिनका नेचर सेम होता है वो सेम नेचर वाले में ही सॉल्युबल होंगे या कंबाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन सॉलिड स्टेट और मॉल्टेन स्टेट कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। चाहे ये मॉल्टेन स्टेट में हो, चाहे अपनी गलित अवस्था में हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, ठीक है, चाहे एक्वस फॉर्म में हो, ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने नहीं देंगे, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन नहीं होते। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था, यानी किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक, जिसकी वजह से उनको कोवेलेंट कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम जानेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, बट उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही।